अपनी कदर कीजिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता और ना ही जन्नत। वो आपके मालिक नहीं हैं। उन्होंने आपको तहलीक भी नहीं किया। सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दे, आपसे आपके ख्वाब छीन ले, आपको आपकी अपनी ही नज़र में बेवक्त कर दे। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है और सिर्फ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है, जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। और ये है संडे का व्लॉग और ये जो आप देख रहे हैं ये है अनार अनार दाने। अनार मतलब हम उनको अनार के बच्चे बोलते हैं, वैसे हमारी ज़ुबान में कुछ और बोला जाता है। और ये हैं अखरोट और ये अभी कच्चे हैं, इनका भी ना ऊपर से स्किन उतर रही है, पक रहे हैं अभी, अंदर से भी इनकी स्किन उतरेगी और ये भी अच्छे से पक जाएंगे और अखरोट खाने के हो जाएंगे। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है। व्लॉग मैंने बहुत शाम में बनाया, मौसम बहुत अच्छा था और फिर मेहमानों का भी आना जाना था। फिर शाम को चाय के साथ दिल हो रहा था कि मौसम अच्छा है तो पकौड़े हम बना लें। और हम यहाँ पर अभी मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ। और कराची का तो माशाल्लाह से मौसम इतना अच्छा है, हम लोग खुद हैरान है माशाल्लाह माशाल्लाह से। पहली बार कराची का ना मौसम इतना अच्छा है। चलो अच्छी बात है, इस मतलब 4-5 साल में हमने भी कराची का मौसम अच्छा देख लिया। वरना इस वक्त यहाँ पर बहुत गर्मी होती थी, बहुत हब्स होते थे, पसीना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हवाएं चलें, जैसे कि आपने मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग में देखा होगा कितनी अच्छा मौसम हो जाता है। अच्छा, यहाँ शाम के ना उसके साथ पकौड़ों के साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और बस हमारे मेहमान आए हुए थे कुछ और यहाँ पर शाम की चाय का इंतज़ाम वगैरह हो रहा था। और बस संडे का दिन इतना ज़्यादा बिजी होता है। संडे वाले दिन सब घर पर होते हैं और ख़ास तौर पे जब बड़े बुज़ुर्ग होना घर पे तो कोई ना कोई मेहमान आते रहते हैं। और वैसे भी मेहमान तो रहमत होते हैं और जब घर के बड़े बुज़ुर्ग हों तो मेहमान रहमत ही कुछ ज़्यादा ही रहमत बन जाते हैं। और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया था इस दिन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों ने। और बस अच्छा, यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीज़ मेहमान थे जो आए थे और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। और ये लेकर आए थे आते हुए साथ में मिठाई और बहुत मज़े की मिठाई थी, फ्रेश थी बिल्कुल और बहुत अच्छी थी। और यहाँ हम लोग ना काम करते करते तो चेक किया कि क्या है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत मज़े की मिठाई थी, वाकई में फ़्रेश थी बिल्कुल। और मैं और मेरी जो सिस्टर आए, हम लोग ये मिल के खा रहे थे साथ में और साथ में चाय की भी तैयारी कर रहे थे। अच्छा, हम यहाँ पर इतना हंसी मजाक कर रहे थे ना, मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि हम बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपस में कर रहे होते हैं हंसी मजाक, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है व्लॉग में। और बस जी, यहाँ पर मैंने साथ में गोश्त को भी चढ़ा दिया उबलने के लिए ताकि यहाँ पर हमारे खाने की भी तैयारी हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ना गोश्त को काटते काटते मेरा हाथ इतना कोई बुरा ज़ख्मी हो गया था, अल्लाह इतना दर्द हुआ है ना मुझे इसका। बस फिर जो हमारे घर में मेहमान आए थे, अल्लाह उनकी ये बेटी थी माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी, इतनी क्यूट सी थी। मंशा नाम था इसका। मेरे हसन अली की और इसकी पहले नहीं बन रही थी, दोनों का मूड अपसेट था और गुलाम मुस्तफ़ा हसन अली बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। फिर इन दोनों का मूड आपस में अच्छा हुआ तो इनकी अच्छी सी दोस्ती हो गई, माशाल्लाह से साथ खेल रहे थे, दोनों इतने क्यूट लग रहे थे। बस ये फिर जब इनकी दोस्ती हुई तो फिर साथ साथ घूम रहे थे और इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और ये मंशा इतनी प्यारी थी माशाल्लाह से, लेकिन मूड इसका अपसेट था, इसको भी ना बच्चों के साथ लॉलीपॉप वगैरह इस तरह की चीज़ें खानी थी। और बस यहाँ पर जैसे चाय वाय पी और उसके बाद हम लोग बैठे बातें बातें की, फिर रात को खाने का टाइम हो गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाने की तैयारी की। आज मेरी सास माँ बना रही हैं बिरयानी, बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं, बिल्कुल अरहमान जैसी बिरयानी होती है। और काफ़ी टाइम बाद हम ना इनके हाथ की बिरयानी खाने वाले थे और सबकी रिक्वेस्ट भी यही थी कि वो बिरयानी बनाए और यहाँ पर वो बिरयानी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं व्लॉग बना लेती हूँ साथ में। अच्छा, यहाँ पर ना और यहाँ पर जब जैसे बिरयानी बनाने लगी तो मैं अपना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और जैसे व्लॉग बनाने लगी तो
मैंने कहा चलो कुछ बात बताती चलूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार व्लॉग बनाना आसान है, आसान है। हाँ, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। मेहनत में ना सब कुछ है। मैं ना बहुत बार हिम्मत हार भी जाती हूँ कि नहीं, नहीं अब नहीं करूँगी, अब छोड़ देती हूँ या टाइम नहीं मिलता है। लेकिन करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा। और आप लोग मुझे मोटिवेट भी करते हो, थैंक यू सो मच। एडिटिंग में टाइम लगता है, ज़ाहिर बात है 2 बच्चे हैं, उनको फिर रात को जब वो सो जाते हैं तब मैं ना कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ या फिर उनको स्कूल भेज के या कुछ ना कुछ इस तरह कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं ना कुछ अच्छा बना सकूँ, कुछ बेहतर कर सकूँ। लेकिन ना फिर मुझे अक्सर बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये सब क्या होगा, मेहनत करने से होगा। मैं मेहनत करूँगी तो मैं कामयाब होंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। बहुत बार हार भी जाती हूँ, फिर बोलती हूँ छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, हिम्मत करूँगी तो मैं इंशाल्लाह कामयाब होंगी। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं एक दिन कामयाब ज़रूर होकर रहूँगी। और हाँ, अगर आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। बार बार मैं इनकी वीडियो बनाई थी, इतना प्यारा कपल लग रहा था। अल्लाह, जब क्या बताऊँ मैं। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर ना मेरी सास की बिरयानी तैयार हो रही थी। बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं और बहुत टाइम बाद हम इनके हाथ की बिरयानी खाने लगे थे। बहुत बहुत मज़े की बिरयानी होती है। यहाँ पे कराची में मशहूर अल रहमान की बिरयानी है, वो खाती हूँ, या अपने सास के हाथ की बिरयानी खाती हूँ तो मज़ा आ जाता है। बहुत टाइम बाद हमने खाई थी, इसलिए अच्छा, यहाँ पर जब वो बीफ ऐड करी थी तो वहाँ तब मैं वीडियो नहीं बना सकी। तब मैं, आप देख सकते थे, बच्चों की तरफ आई गई हुई थी। यहाँ पर जी बिरयानी को लग रहा है दम। मज़ेदार बिरयानी बन रही है। और क्या कहने हैं इस बिरयानी के, आप लोग आगे खुद रिव्यू दीजिएगा कि बिरयानी कैसी लग रही थी। और मेरी ना सास इस तरीके से बनाती है, मैं खुद भी कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसी तरीके से बनाऊँ। बहुत मज़े की बिरयानी को दम लग चुका है। और यहाँ पर हमारा सैलेड बार भी तैयार हो चुका है। सैलेड बार बिरयानी है, इतनी मज़े की होती है, ना सैलेड की ना रायते की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सैलेड जो है वो खाया जाता है। चलो जी, हमारा सैलेड बार तैयार, खाना भी तैयार। और यहाँ पर मंशा रानी सो चुकी थी, बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, जब से मैं बेटे की माँ बनी तो मुझे हर बच्ची इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा बहू बहुत अच्छी लगती है। और जी यहाँ पर बिरयानी को दम लग चुका है। अब ये डिश आउट हो रही है। बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी क्या लग रही, बहुत मज़े की थी। हमने माशाल्लाह से बहुत खाई थी। यहाँ पर हमारे बहुत से मेहमान आ चुके थे। मतलब मेरे ना बड़ी ममानी भी आ गई थी, मेरे बड़े मामू भी आ गए थे। और मतलब जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वो भी आ गए थे। बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। मतलब कल संडे का दिन हमारा फुल बिजी डे था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया है। और जी आप देख सकते हैं कि एक चावल निखरा निखरा बना है, बहुत मज़े का था। और ये था कि हमने ना सबसे पहले मेहमानों को खाना दिया, फिर उसके बाद मेहमानों ने खाना खाया। मेहमानों के लिए हमने चाय बनाई। अच्छा, जो दूर के मेहमान थे वो फिर खाना खा के जल्दी निकल गए थे, और कुछ मेहमानों के लिए फ़ौरन से चाय बनाई। और गैस ने इतना परेशान किया हुआ है, सबको खाना वाना दे के फिर हमने यहाँ खुद खाना खाया। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और फिर यहाँ मैंने अपने बेटे के स्कूल की तैयारी की। और तैयारी करने के बाद भी फिर भी घर वालों को सुकून नहीं आया, तो चलो जी खेलते हैं लूडो। फिर रात को फिर मैंने 2 ढाई बजे चाय बनाई, पॉपकॉर्न बनाए और हम लोगों ने लूडो खेली। बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा आया। मेरी बड़ी मानी आई हुई थी, उनके बेटे आए हुए थे, हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत